अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो तमाम लोग जो कि अमेजोन पे, शॉपिफाई पे, लजाडा पे, दराज पर, ईबे पर इन पांचों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम शुरू करने जा रहे हैं और उनको ये 5 पॉइंट नहीं पता जो मैं आज आपको अपने इस वीडियो ब्लॉग में बताऊंगा। तो आपको पहले ये 5 पॉइंट पता होने चाहिए ताकि आप अपना फैसला कर सकें कि आपने जो है इन पांचों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम स्टार्ट करना है या नहीं करना है। तो आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो अमेजोन पे, शॉपिफाई पे, लजाडा पे, दराज पे, ईबे पे या किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम शुरू करने जा रहे हैं। तो उनको ये 5 पॉइंट जो मैं आज बताऊंगा पता होने चाहिए ताकि वो अपना फैसला कर सके, वो सोच सकें कि उन्होंने काम करना है या नहीं करना है। अक्सर आप लोग के सामने इस तरह की वीडियो आती होगी जिसमें वो आपको ये बता रहे होते हैं कि भाई आप लोग जो है बिल्कुल फ्री में अमेजोन पे, शॉपिफाई पे, दराज पे, लजाडा पे या ईबे पे काम शुरू करें, फ्री में अपना स्टोर बनाएं, फ्री में घर बैठे काम शुरू करें। आप उनकी इस तरह की एक वीडियो देखते हैं और उसके बाद आप उनकी वीडियो देखते चले जाते हैं। कम से कम 15-17 वीडियो देखने के बाद वो आपको जाके ये बात बताते हैं कि भाई फ्री में तो कुछ भी नहीं है, आपको इतने लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए स्टोर के लिए। अगर आप ड्रॉप शिपिंग का काम करते हैं तो उसके लिए आपको इतने लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अकाउंट बनाते वक्त इन इन चीजों की रिक्वायरमेंट है। थर्ड पार्टी का क्या रूल है। जब आपको ये बातें वो 17-18 ट्यूटोरियल्स के बाद आपको बताते हैं तो फिर आप उस वक्त ये फैसला करते हैं कि यार मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ना इतने पैसे हैं, ना ये जो अकाउंट की रिक्वायरमेंट बता रहे हैं ये है मेरे पास, ना ही मेरे पास थर्ड पार्टी है। तो आपको अफसोस होता है कि यार ये बातें काश कि हमें इंट्रोडक्शन में पता चल जाती तो हम अपने 2-2.5 महीने जो हमने ये व्लॉग देखे या ये हमने जो ट्यूटोरियल देखे इनके तो हम नहीं देखते। तो वही 5 पॉइंट मैं आज आपको इस वीडियो में बता दूंगा ताकि आप अपना फैसला कर सकें कि आपने इन 5 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपने काम शुरू करना है या नहीं करना है। क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी इसी तरह एक वीडियो देखी और मैं उसके बाद वीडियो देखता चला गया। कम से कम 10-15 वीडियो देखने के बाद मुझे जाके ये बात पता चली कि भाई कुछ भी फ्री में नहीं है। यहाँ तो आपको इतने लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए और आपको अकाउंट बनाते वक्त इन चीजों की रिक्वायरमेंट है, थर्ड पार्टी का रूल होना चाहिए। तो मैंने कहा इन चीजों पर तो मैं पूरा उतरता ही नहीं हूँ। तो फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार काश ये बात हमें इंट्रोडक्शन की वीडियो में पता चल जाती तो मेरा 1 महीना जाया हुआ था। तो मुझे ये था कि मेरा 1 महीना जाया नहीं होता। तो इसीलिए मैं आज आपको इस वीडियो में वो 5 पॉइंट बता दूंगा ताकि जिससे आप अपना फैसला कर सकें कि आपने काम शुरू करना है या काम शुरू नहीं करना है। और मेरी उन तमाम एजुकेटर्स से, तमाम टीचर्स से जो YouTube पर अमेजोन, शॉपिफाई, दराज, लजाडा, ईबे पढ़ा रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लोग अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो में ये तमाम बातें लोगों को बता दिया करें कि अकाउंट बनाते वक्त किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, थर्ड पार्टी का क्या रोल है, स्टोर के लिए या ड्रॉप शिपिंग के लिए कितने लाख की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, ताकि वो अपना फैसला आपके इंट्रोडक्शन की वीडियो में ही कर ले कि उसने काम शुरू करना है या काम शुरू नहीं करना है। लेकिन वो तमाम टीचर्स अपने इंट्रोडक्शन की वीडियो में इसलिए ये तमाम बातें नहीं बताते हैं क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन की वीडियो में ही सारी बातें कर दी तो उनके आगे के जो 15-17 ट्यूटोरियल हैं वो कौन देखेगा। तो अगर उन्हें ये बातें अगर पहले ही इंट्रोडक्शन की वीडियो में बता दी तो वो ऑडियंस तो उनके पास से चले ही जाएगी जिनके पास पैसे नहीं है या जिनके पास वो रिक्वायरमेंट नहीं है या जिनके पास थर्ड पार्टी नहीं है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि अपनी बाकी की वीडियो पे व्यूज लेने के लिए वो आपको 17, 18, 15, 10 वीडियो के बाद जाके बताते हैं कि अकाउंट बनाते वक्त किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, थर्ड पार्टी का रूल क्या है, स्टोर के लिए या ड्रॉप शिपिंग के स्टोर के लिए कितने पैसे की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो चलते हैं अब उन 5 पॉइंट्स की तरफ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो पहला पॉइंट ये है, अगर आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, चाहे अमेजोन पे, दराज पे, शॉपिफाई पे, लजाडा पे, ईबे पे अगर आप स्टोर बनाते हैं तो उस स्टोर की आपको मंथली फीस देनी होगी। जैसे आप कोई रेंट की दुकान लेते हैं उसका मंथली रेंट देते हैं, इसी तरह यहां पर आपको मंथली फीस उसकी देनी होगी। कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे मंथली फीस जो है $40 है, कहीं 50 है, कहीं पे $30 है, कहीं $29 है। तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है और मुख्तलिफ जो है लोगों की अपनी अपनी मंथली फीस है, तो ये आपको लाजमी देनी होगी। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट है जाहिर बात है वो आपके अपने पैसों की होगी, वो इधर भी आपका पैसा लगेगा। तीसरी बात, अगर आप किसी से अगर वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते हैं अपने स्टोर के लिए जहां पे वो आपको एसईओ करके देगा, लिस्टिंग करके देगा, आपको प्रोडक्ट हंटिंग करके देगा, तो आपको उसको भी फीस देनी होगी। इसी तरह चौथा पॉइंट, आप जो भी चीज बेचेंगे तो उस पर आपकी टैक्स की कटौती होगी। पांचवा पॉइंट इसमें यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्टोर है वो लोगों तक पहुंचे तो आपको पीपीसी कैंपेन चलानी पड़ेगी।
इसी तरह छठा पॉइंट ये है कि अगर आप ये काम करते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंडाइज, यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट खुद से लोगों तक पहुंचाएंगे किसी भी कोरियर सर्विस के थ्रू, तो आपने उस कोरियर सर्विस को भी पैसे लाजमी देने होंगे। तो यहां पे स्टोर बनाते वक्त कोई भी चीज फ्री में आपको नहीं नजर आ रही। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है ड्रॉप शिपिंग। अक्सर मैंने लोगों को ये बात कहते हुए सुना है कि भाई ड्रॉप शिपिंग तो बिल्कुल फ्री में है, आप अपने ड्रॉप शिपिंग के स्टोर को सीजे के साथ, अलीबाबा के साथ, अली एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट कर लें और जो है क्या कहते हैं कोई भी आपको ऑर्डर आएगा तो वो जो है क्या कहते हैं सीजे, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस खुद ब खुद आपकी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा देंगे। तो ये बात तो सच है, आपको कोरियर सर्विस की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे दूसरा फायदा आपको ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपको वर्चुअल असिस्टेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ अपने ड्रॉप शिपिंग के स्टोर को कनेक्ट करते हैं तो जो उनकी लिस्टिंग होती है वही आपकी लिस्टिंग हो जाती है। तो यहां पे आपको सिर्फ ड्रॉप शिपिंग में दो चीजों की बचत होगी। एक ये कि आपको प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचानी है, दूसरा आपको वर्चुअल असिस्टेंट को पैसे नहीं देने। तीसरी बात यहां पर यह है कि आपको यहां पे ड्रॉप शिपिंग का जो आपका स्टोर बनेगा आपको उसके भी फीस देनी होगी। ड्रॉप शिपिंग के स्टोर की आपको फीस देनी होगी, जो आप चीज बेचेंगे उसकी टैक्स की कटौती होगी। तीसरा पॉइंट कि आपने अपनी जो ड्रॉप शिपिंग की आपकी जो स्टोर है ड्रॉप शिपिंग का, उसको आपको लोगों को दिखाने के लिए पीपीसी कैंपेन लाजमी चलानी होगी, ताकि आपको ड्रॉप शिपिंग का जो ये स्टोर है वो लोगों तक पहुंचे और आपसे लोग चीज परचेज कर सकें। तो ये आपको पीपीसी कैंपेन भी चलानी पड़ेगी। चौथी चीज इसमें यह है कि आप जिसके साथ भी कनेक्ट हुए होंगे और अगर वहां से वो चीज आपको $8 की थी और आप आगे $10 की बेच रहे थे, तो आप अपना तमाम ये एक्सपेंसेस निकालने के बाद पीपीसी कैंपेन और अपनी जो है क्या कहते हैं स्टोर की फीस और टैक्स कटौती लगाने के बाद आप अपना प्रॉफिट लेके बाकी सारे पैसे उस क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म को दे देंगे जिसके साथ आपका ड्रॉप शिपिंग का स्टोर कनेक्ट है। तो चौथी चीज ये थी। तो आपको ये बात पता चल गई कि ड्रॉप शिपिंग भी फ्री में नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, और अगर आप स्टोर बना के काम करना चाहते हैं तो आपके 5 से 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होना लाजमी है। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 2.5 से 3, 3.5 लाख रुपए आपके पास होना लाजमी है। तो ही आप स्टोर बना के काम कर सकते हैं, तो ही आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो कुछ भी फ्री में नहीं है। तो अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या है भाई? तीसरा पॉइंट ये है थर्ड पार्टी का रोल। थर्ड पार्टी क्या है कि भाई आपका कोई भी दोस्त, रिश्तेदार, अजीज यूके में है, दुबई में है, यूएसए में है या किसी भी यूरोपियन कंट्री में बैठा हुआ है, वो क्या करेगा, आपको उस कंट्री रीजन के ऊपर अमेजोन का, शॉपिफाई का अकाउंट बना के आपको दे देगा और आपको एक्सेस दे देगा। सारा काम आपने खुद करना है। होगा क्या, जब भी अमेजोन पैसा भेजेगा तो वो थर्ड पार्टी के पास आएगा, वो आपको पैसे आगे दे देगा। और अगर आप यहां से किसी भी कैंपेन के लिए, किसी भी चीज के लिए अमेजोन को पैसा भेजेंगे तो पहले थर्ड पार्टी को देंगे, वो थर्ड पार्टी आगे अमेजोन को पैसा दे देगी। तो थर्ड पार्टी का रूल ये होता है। इसीलिए कहते हैं कि थर्ड पार्टी जो है आपकी ट्रस्टेड होनी चाहिए, एतबारी होनी चाहिए, ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो सके। अच्छा, थर्ड पार्टी का जो रूल है वो इसलिए है थर्ड पार्टी का रूल क्योंकि आपको पता है अमेजोन, शॉपिफाई या दीगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कि बाहर मुल्क के हैं, उनके यहाँ पे वेयर हाउसेज मौजूद नहीं है। तो जब वेयर हाउसेज मौजूद नहीं है तो इसीलिए हम थर्ड पार्टी के थ्रू काम करते हैं। वो जो बंदा जहां बैठा हुआ होता है वहां पे उनका वेयर हाउस होता है, वो वहां से सारा काम कर देता है। तो इसीलिए हमें जो है थर्ड पार्टी की तरफ देखना पड़ता है। और एक और बात मैं आपको वाजे करते चलूं कि अमेजोन अपना दराज के लिए थर्ड पार्टी का रूल नहीं है, क्योंकि दराज के वेयर हाउसेज पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर आप दराज पे काम करना चाहते हो तो दराज पे थर्ड पार्टी का कोई रूल नहीं है। तो चलते हैं चौथे और पांचवें पॉइंट की तरफ। तो चौथा पॉइंट क्या है भाई? चौथा पॉइंट यह है कि आपके पास पासपोर्ट होना लाजमी है। और पांचवा पॉइंट यह है कि आपके पास आम एनआईसी नहीं, स्मार्ट कार्ड वाला एनआईसी होना लाजमी है। अच्छा, इन दोनों पॉइंट की जो जरूरत पड़ती है वो कब पड़ती है? जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं, उस वक्त आपसे पासपोर्ट भी मांगा जाता है और आपसे स्मार्ट कार्ड, एनआईसी भी मांगा जाता है। तो ये वो 5 पॉइंट थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जिससे आप फैसला कर सकते हैं कि आपने इन 5 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम शुरू करना है या नहीं करना है। तो वो क्या 5 पॉइंट थे, हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये था कि आप स्टोर बनाएंगे। दूसरा पॉइंट था आप ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बनाएंगे। तो ये दोनों स्टोर फ्री में नहीं है, यहां पे आपको लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तीसरा पॉइंट यह था कि आपके पास थर्ड पार्टी होनी चाहिए और वो भी ट्रस्टेड होनी चाहिए। चौथा पॉइंट यह था कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट यह था आपके पास सीएनआईसी होना चाहिए। तो ये वो 5 पॉइंट थे जो मैंने आज आपको बताए, जिससे आपको ये पता चल गया होगा कि अगर आपने काम शुरू करना है तो इन चीजों की रिक्वायरमेंट और इतने
पैसों की जरूरत है तो ही आप काम शुरू कर सकते हैं इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अदरवाइज आप काम शुरू नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वाकई एक हेल्पफुल वीडियो है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू।